आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग गुरुज नाउ। मैम, अभी लोगों के दिमाग में एक ये रहता है कि जैसे हमने खुद देखा है, एक गुरु किसी ने बनाए हुए हैं अपने लिविंग गुरु, और बाद में कुछ वो दुनिया को बताता है मेरे गुरु ऐसे हैं, वो डिवोटेड है उनके लिए, वो उनकी अच्छी अच्छी बातें कहेगा। और कुछ दिनों बाद कई बार ऐसे हुआ है, जो मैं जिनको जानता हूँ, तो उनके गुरु के ऊपर केस चल गए, और किसी के ऊपर रेप केस चल गया, किसी के ऊपर कुछ हो गया। और लिटरली मैम, मैंने खुद मैं मतलब मैं एग्री करता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैंने खुद उस आदमी का मजाक उड़ाया। मैंने कहा भाई, तेरा गुरु तो यार जेल में बैठा है, क्या उसको मतलब तो वो तुमने तो दीक्षा विक्षा नहीं ली ना वहां पे तुम्हारी फैमिली ने जाके। तो इंसान जो है, गुरु भी है, वो भी इंसान है। गुस्सा हर किसी को आता है, बिकॉज इट इज अ बैग ऑफ इमोशंस। उसमें से जी। आप गुस्सा बाहर निकाल के नहीं रख सकते। पूरा बैग एक साथ में होता है इमोशंस का। उसमें प्रेम है, जी। करुणा है, गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी, सब होता है। जी। जी। तो जी। दैट इज इट अबाउट गुस्सा। बहुत लोगों को ये हमेशा ये सवाल मुझे पूछा जाता है, क्लास में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस, आई मीन हाउ कैन दे गेट एंग्री, दे आर गुरुज, दे कैन गेट एंग्री। हु सेड सो? व्हाई नॉट? जी। 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 और उनका जी गुस्सा मैम। सिर्फ क्षणिक होता है, जस्ट दैट मच मोमेंट, दैट मोमेंट, देन इट जी। इज गॉन। म- मैम, दूसरी एक चीज और, मैं किसी को किसी के लिए नहीं कहूंगा कि ये होना चाहिए, ये हमारे आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग गुरुज नाउ। मैम, अभी लोगों के दिमाग में एक ये रहता है कि जैसे हमने खुद देखा है, एक गुरु किसी ने बनाए हुए हैं अपने लिविंग गुरु, और बाद में कुछ वो दुनिया को बताता है मेरे गुरु ऐसे हैं, वो डिवोटेड है उनके लिए, वो उनकी अच्छी अच्छी बातें कहेगा। और कुछ दिनों बाद कई बार ऐसे हुआ है, जो मैं जिनको जानता हूँ, तो उनके गुरु के ऊपर केस चल गए, और किसी के ऊपर रेप केस चल गया, किसी के ऊपर कुछ हो गया। और लिटरली मैम, मैंने खुद मैं एग्री करता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैंने खुद उस आदमी का मजाक उड़ाया। मैंने कहा भाई, तेरा गुरु तो यार जेल में बैठा है, क्या उसको मतलब तो वो तुमने तो दीक्षा विक्षा नहीं ली ना वहां पे तुम्हारी फैमिली ने जाके। मतलब मैंने इस लेवल तक का गंदा मजाक कर दिया वहां पे। और मैंने कहा वो तो सुनने में आता, वो केवल उसको, क्योंकि उस टाइम पे जब वो बोलता था तब मुझे लगता था यार। मैम, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज मुझे लगता है आपके आपके YouTube चैनल देखने के बाद में मुझे इतना इतना मतलब मैं इतना दिलेर हूं कि मैं आज बोल पा रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। मेरे में इतनी हिम्मत आपके वीडियोस देख के आ चुकी है, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आ रही आज ये मैंने हरकतें करी हैं। मैंने बहुत लोगों से कही है ये बात कि भाई, जो वो थे मेरे जानने वाले, और मैं आज सोच सकता हूँ कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा उस चीज को देख के, मेरी उन हरकतों की वजह से। मैम, उस आदमी की तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो वही डिवोटेडली अपने गुरु को बनाया था। गलती उस टाइम पे उस गुरु की रही कि वो कैसा निकला, वो उसको अपने कर्म है उसकी। मैम, आप आज क्या कहते हैं कि हमें गुरु में सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के नाम पे उन्हें लगता है कि अगर इसको गुरु, तो ये कहीं इसने कांड कर दिया तो फिर हमारी ऐसी है। मैम, क्या आप क्या क्राइटेरिया मानती है कि गुरु में ये होना चाहिए? देखिए, मेरे 3 गुरु हो चुके हैं और मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि मैंने गलत गुरु बनाया। जी। मेरा हमेशा यही था कि मुझे उस परिवर्तित स्टेज में, तब मुझे नहीं मालूम था दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, मुझे उस स्टेज तक पहुंचना है जहां पे मुझे ये सारी फीलिंग्स, आई शुड फील दैट वो, दैट माई सेल्फ, मेरे अंदर जो है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, आई एम दैट। मुझे मुझे और इसमें कुछ फर्क नहीं समझ में आना चाहिए। एक्चुअली दैट इज व्हाट इट इज, द सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज ओनली जी। chaitanya that is existing in you, and you have to realize it. हम्म। हमारा ego makes it sound that I am talking to you, Smita is talking to you. Actually it is not so. So I wanted to reach that stage. तो मैं पहले तो एक बोलूंगी कि किसी को अगर गुरु बनाना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए, हमको मालूम ही नहीं होता क्या चाहिए। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे गुरु बनाए जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। ये मैं पूरा पूरा मेरा 35 इयर्स का ये हुआ, अब मुझे पता चला कि ओके, आई वांटेड वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही लाइन है उसकी, यू हैव टू गो टू अ मास्टर हु विल assure you that I can transform you. एंड एक बात है, जब हम जाते हैं गुरु से मिलते हैं
हमारा दिल कहता है कि दिस इज वेयर आई वांट टू बी। गलती हो सकती है, जैसे बाकी के गुरुओं के साथ गलती हो सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो ये गलती हो गई। इनका क्या है, उनका पास्ट, उनका कर्म, गुरु का जो भी है, वी आर नो वन टू जज। जी यू कैन मूव ऑन। हाँ भाई, गलती हो गई मुझसे, ये गलत गुरु बनाया मैंने, ये ठीक है, जाने दो अभी, लेट हिम बी, लेट मी लुक फॉर समबडी एल्स हु विल ट्रांसफॉर्म मी। सो यू हैव टू लुक फॉर अ मास्टर हु विल ट्रांसफॉर्म यू, and then your जी heart knows, when you meet the guru, your heart knows this जी is what। जी, क्योंकि मैम चाहे कुछ भी हो, वो खुद कैसा भी इंसान रहा हो, लेकिन उसने आपको तो अच्छी चीजें सिखाई। पब्लिक में जब आप बैठे थे तो उसने तो आपको अच्छी चीजें सिखाई, आपको कुछ तो अच्छा मिला ही, और हमें तो अच्छा ही लेना है बेसिकली। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इतने करोड़ों की फॉलोइंग अगर है तो कुछ तो होगा कि नहीं उनमें, जी जी, समथिंग हैज तो टू बी देयर। ऑब्वियसली जी जी, तो वो तो हमारे को देखना है कि हमें अच्छा लेना है या बुरा लेना है। मैंने खुद इस बारे में कई बार सोचा, और मुझे खुद लगा कि मेरे को जो मेरी अपनी फीलिंग रही, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपने आप को ये सोचा कि कोई गुरु, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर जो मेरी आत्मा जो है, उससे अच्छा गुरु मेरे को कोई नहीं लगा। क्योंकि मैं कुछ भी अगर गलत आता है तो सबसे पहली चीज एक एक कहीं पे दबी हुई आवाज होती है कि यार ये गलत है, और मैं बिल्कुल। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी आवाज सुन लूं। और एक बार अगर मैंने उसकी आवाज सुननी शुरू करती तो उसकी आवाज बढ़ती गई, और मैंने आज देखा कि वो बहुत जोर से बोलती है। पहले जो बहुत हल्की आवाज थी, वो आज मुझे तेज सुनाई देती है कि ये गलत है यार, ये नहीं करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि एथिक्स है। तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि हम किससे क्या ले रहे हैं। मैंने अपने आप से लेने की कोशिश करी, मुझे वहां से मिल गया। अब आज मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे को आपकी वीडियो से इतना कुछ गेन करने को मिल रहा है। और मैम देखिए, मेरे कोई अच्छे कर्म, जो मैं मानता हूं कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं, ये मेरे मतलब ये मेरे आज के थॉट्स हैं कि मेरे ये बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, आपसे आपसे मैं मुखातिब हूँ। शायद ये मेरे अच्छे कर्म ही होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि सब रेडियो वालों को भी ये चीज महसूस हो, क्योंकि जितने भी श्रोता हैं हमारे, वो आपकी आवाज से ही फील कर पा रहे होंगे और फील कर पाएंगे कि कहाँ हमने किसको सुना है। मैम लिटरली आप जैसी शख्सियत से बात करके मैं ऑब्लाइज्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे को खुद महसूस हो रहा है मैं कि आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैम सेकेंडली, बस मैं कुछ बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपसे, मैं आपको बहुत सारे टाइम खा चुका हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं और जल्दी आपको और ज्यादा वेस्ट ना करूँ। वन प्लेस आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, जो आपने कहा कि आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, वही तो आपके इसके, बट एक लिविंग गुरु विल गाइड यू हाउ टू गो ऑन दैट पाथ। फॉर मी अ लिविंग गुरु जी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बोलती हूँ, जब गौतम बुद्धा जब वो जी जीवित थे, तब बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जीवित स्टेट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने वो स्थिति दी जब वो जीवित थे। उनके बाद वो स्थिति कोई भी नहीं दे पाया। जी सो दैट इज द रोल ऑफ अ लिविंग गुरु। अगर वो लिविंग गुरु हैं तो वो आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, ही नॉन नोज लिविंग द गुरु राइट वे कांट ना। डू इट। नॉन लिविंग गुरु जी कांट डू इट। इसलिए जी लिविंग गुरु जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। जी।